प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं कुमार विश्वजीत और आज से मैं आपको गणित का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं ताकि आपको आगे चलकर दिक्कत न हो। तो मैं मान के चलता हूं कि आप बहुत ही कमजोर स्टूडेंट है और 5-6 क्लास में पढ़ते हो और उससे नीचे का भी अगर आपका छूटा हुआ है तो भी कवर हो जाएगा। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल जीरो से। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जीरो का खोज किसने किया था, या कैसे लिखा जाता है, लिखने का शुद्ध रूप क्या है। इसके साथ ही जीरो का महत्व के बारे में समझेंगे कि किसी संख्या के आगे या लास्ट में लिख देने पर इसके मान में क्या परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे खोज के बारे में। ठीक, टॉपिक हमारा है शून्य का महत्व। देखिए, जीरो का खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। इसका संकेत यानी जीरो कैसे लिखा जाता है, तो देखिए ये तरीका होता है जीरो का लिखने का, जो लंबा है इस तरह से। अगर आप गोल रूप में लिखते हैं तो यह ओ हो जाता है। एबीसीडी में जो होता है ना MNO अल्फाबेट का, तो ये वाला ये गलत तरीका है लिखने का और ये सही तरीका है। ठीक, आगे हम बात करते हैं किसी भी अंक या पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। ठीक, तो किसी भी अंक या पूर्ण संख्या के आगे यदि शून्य को लगा दिया जाए तो उस अंक या संख्या के मान में कोई भी बदलाव नहीं होता। यहाँ पर आपको अंक और पूर्ण संख्या में दिक्कत आ रही होगी, तो ये अगली वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए अंक ये जो है अंक हो गया, यानी सिंगल जो है वो अंक हो गया, और पूर्ण संख्या यानी जो जिसमें दशमलव ये सब नहीं हो, जैसे ये पूर्ण संख्या है। ठीक, तो किसी भी अंक या पूर्ण संख्या, जैसे 2 है, 2 को आप 02 भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर 99 है, यानी 99 को आप 099 यानी 099 भी लिख सकते हैं। कोई दोनों में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आज का कितना तारीख है, आज 2 तारीख है 7वां महीना 2024। तो आप कैसे लिखते होंगे, 02072024 यानी 02 लिखे, इसका मतलब कितना हुआ 2। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि किसी अंक या संख्या, देखिए ये जो चिन्ह लिखा हुआ है ऐसे करके, इसका मतलब होता है या। ठीक, यानी यह या फिर ये दोनों में कोई भी। ठीक, यदि किसी अंक या संख्या के अंत में 0 लिख दिया जाए तो उसके मान पहले से 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक, जैसे आपके पास 2 रुपया है, लेकिन अगर आप 2 के लास्ट में 0 लिख दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, जो कि पहले से 10 गुना हो जाएगा। ठीक, यदि आप नहीं समझते हैं तो इससे एक ट्रिक से समझिए। ठीक, इसका एक ट्रिक यानी निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि किसी भी अंक या संख्या में 10 से गुना करना हो तो उस संख्या के इकाई स्थान पर 0 लिख दें। अब यहाँ पर आपको इकाई स्थान समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इकाई दहाई हम पढ़ेंगे। अभी समझ लीजिए कि लास्ट में, ठीक, जैसे 2 में 10 से गुना करना है तो 2, अब ये जो है पहला भी संख्या 2 है और लास्ट में भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 के बाद में 0 लिख दीजिए आप, 2 और 0 ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगला जो ट्रिक समझते हैं, जैसे हमको 15 में गुना करना है 10 से। ठीक, तो देखिए पहले से 15 था, 10 से गुना करना है, यानी इकाई स्थान पर सबसे लास्ट में एक 0 लिख दीजिए, हो गया आंसर। अब देखिए 10 में 10 से गुना करना है, तो भले ही 10 जो है यहाँ पर लास्ट में 0 है, लेकिन फिर भी हमको 0 लिखना है, तो 0 लिख दिए, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक ट्रिक भी हो गया कि 10 से गुना करने का आपको मालूम चल गया। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा अगला पॉइंट यह है कि किसी भी अंक या पूर्ण संख्या के अंत में दशमलव लिखकर 0 लिखने से उस अंक या संख्या के मान में कोई भी बदलाव नहीं होता। यहाँ पर आपको दशमलव, यह जो शब्द है इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि दशमलव किसे कहते हैं। आगे की वीडियो में मैं सभी बताऊंगा। ठीक, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक, फिलहाल देखिए किसी भी अंक या संख्या, जैसे 2 मान लीजिए कि अंक है,
तो 2 के बाद हम दशमलव लिखकर शून्य लिख दिए, तो 2 के बाद ये दशमलव है, ठीक, और ये शून्य है, तो 2 कहिए या फिर 2.0 कहिए, दोनों बात आपस में बराबर है, ठीक। संख्या मान लेते हैं, जैसे ये संख्या है, ठीक, यह अंक है, जो अकेला होता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक जो है सभी अंक है, और अंक मिलकर संख्या बनते हैं, ठीक। तो ये जो संख्या है इसके लास्ट में दशमलव लिखे, इसके बाद 0 लिख दिए, तो 99 या फिर 99.0 दोनों आपस में बराबर है। अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, सभी आगे की वीडियो में बताऊंगा। यह पहला वीडियो है इसलिए आपको परिचय करवा रहा हूं। इसके बाद यदि पहले से 0 लिखा हुआ है, देखिए जैसे 0.2 लिखा हुआ है, यह संख्या में पहले से ही दशमलव लिखा हुआ है, इसे आप किस तरह से लिख सकते हैं, 0.2 है, इसके लास्ट में 0 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मान आपस में बराबर है, ठीक। ये पॉइंट मैं ऐसे आगे लाने वाला था, ठीक, लेकिन यहाँ पर भी आपको समझा दिया, आगे भी आपको रिकॉल हो जाएगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक।